अस्सलाम वालेकुम, अनदर वीलॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कमेंटिंग। आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही मिल रही होगी। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, और कौन सा हम काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और कौन सा काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा और लोगों ने मुझसे पूछा भी है। हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को अभी तक तो मैंने सबको ही जवाब दिया, इवन कमेंट्स में भी। तो वी आर नॉट अ बिग टीम। हमारी 2-3 लोगों की टीम है जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, 10-10 साल से यहाँ पे हैं, मेरे साथ हैं और रिलायबल हैं। तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूं कि हम यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो। नंबर 1 ये है कि अगर आप मलेशिया मूव होना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं, चाहे आप काम के लिए आना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और आपको हेल्प कर सकता हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। दिस इज़ ओनली टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू कम एंड स्टडी हेयर। और जो दूसरे वीज़ा हैं, देखें, वीज़ा जो है वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है वीज़े में, और किसी के भी हाथ में कुछ नहीं होता वीज़े के लिए। आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप वीज़ा ले सकते हैं। वो किसी कंपनी के अंडर भी हो सकता है, जॉब वीज़ा भी हो सकता है, बिज़नेस वीज़ा भी हो सकता है। और अगली इस पे आ जाएं तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखें, बिज़नेस अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आपको वीज़ा ना मिले। कोई ना कोई रीज़न होता है जब बंदे का वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि आप चाहे 50,000 रिंगिट का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप 50 लाख का बिज़नेस कर रहे हैं, या 1 मिलियन रिंगिट का बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर आपका ऑफिस है, आपकी कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, आपका बैंक अकाउंट है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे। तो मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा अभी तक 10-12 सालों में जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो कोई और रीज़न से हट के। तो अगर आप ब्लैकलिस्ट नहीं हैं, आपका रिकॉर्ड क्लियर है, आप जेन्युइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वीज़ा इज़ देयर फॉर यू। इवन आप एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकते हैं। मैं जिन कंपनीज़ में मैंने ख़ुद काम किया है उनके 800-800 एम्प्लॉयज़ हैं, और हज़ार एम्प्लॉयज़ उन्होंने फॉरेनर हायर किए हुए हैं। तो डेफिनेटली उनको वीज़ा इसी तरह मिलता है कि वो प्रॉपर कंपनीज़ हैं। दूसरा, आईटी कंपनीज़ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आईटी कंपनीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो यू कैन कम टू मलेशिया। यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन है आईटी के लिए, और आईटी का पूरा एक अलग सिटी बनाया हुआ है उन्होंने, साइबर जाया। आप ऑफिस लें, लाइसेंस लें, अपने लोग बुलाएं यहाँ पे, उनको अच्छी सैलरी दें, अकोमोडेशन दें, और आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। लाइट नहीं जाती, और जो है वो ऑफिस आपको ज़बरदस्त मिलते हैं, फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं हर चीज़ की, और इमिग्रेशन बहुत सपोर्ट करती है आपके किसी भी नए प्रोजेक्ट को कि आप क्या बिज़नेस लेकर आ रहे हैं उनकी कंट्री में। दूसरा, आपको यहाँ पे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लीज़ पे चाहिए, रेंट पे चाहिए, आपको कोई स्कूलिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कॉलेज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी की चाहिए, ये सारा बंदोबस्त हम आपका कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि घर कहाँ पे लेना चाहिए, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कंपनी सेटअप कैसे होगा, अकाउंट कैसे खुलेगा, कंपनी सेक्रेटरी कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये सब हमारी सर्विसेज में शामिल है कि हम आपको क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपको कोई बिज़नेस करना है और यू वांट अ बिज़नेस स्टडी, मतलब आप चाहते हैं कि आपको एक बिज़नेस प्रपोज़ल दिया जाए कि भाई यहाँ पे मुझे ये बिज़नेस करना है, मार्केट कैसी है, काम कैसा है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी हम आपको प्रॉपर्ली थ्रू अ प्रेजेंटेशन गाइड कर सकते हैं, ताकि आप उसकी बेसिस पे डिसाइड करें ऑन ग्राउंड कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आपको इसमें से जो भी सर्विसेज समझ में आती हैं, या आपके यहाँ पे कोई और लोग भी हैं जो जानने वाले हैं और उनको कोई हेल्प चाहिए, तो इस चैनल का मकसद पैसे कमाना नहीं है। इस चैनल का मकसद है लोगों की हेल्प करना, आपसे दुआएं लेना, और साथ में हमारा भी अपना पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा इसके साथ साथ। आई होप कि आई एम क्लियर इनफ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगेन, कॉल्स डायरेक्टली नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं भी बिज़ी होता हूँ पूरा दिन, और जिनसे मैंने कॉल पे बात की है वो टाइम फिक्स करके, और वी कैन टॉक अगर आपका कोई ऐसा मसला है। और हर बंदे के अलग अलग सवाल होते हैं, तो हर बंदे के अलग जवाब जो है वो ऑन द स्पॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं होते। कोई पासपोर्ट की कॉपी भेज रहा है, कोई पासपोर्ट भेज रहा है, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा है, तो इन सब चीज़ों को मैं देख के, एनालाइज़ करके, पूछ के फिर आपको जवाब देता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई नो कि हालात मुल्क के अच्छे नहीं हैं, और ये उन सब लोगों के लिए भी है जो बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया में रहते हैं,
और जो एशिया बेल्ट की कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया की, या फिर और जो कंट्रीज़ से बाहर से लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता है, तो पीपल आर माइग्रेटिंग। इवन गोरे लोग भी यहाँ पर आके अपना बिज़नेस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो लेट मी नो, राइट मी इन द कमेंट इफ़ यू नीड टू नो मोर अबाउट अस, या कुछ और आप सीखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।